दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना जून 2025 मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे और विशेष करके यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में यह सब हम जानने का प्रयास करेंगे और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों जैसे ही जून महीने की शुरुआत होगी आपके लिए नवग्रहों की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। राहु 18 मई को इन्होंने राशि परिवर्तन किया। राहु आपके द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे 18 महीने तक। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव 29 मार्च को इन्होंने भी अपना राशि परिवर्तन किया था और आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए। 2.5 साल तक ये आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र आपके चतुर्थ भाव केंद्र भाव में योग कारक बनकर के विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति ने भी अपना राशि परिवर्तन किया था और शुक्र की वृषभ राशि से निकल करके बुध की मिथुन राशि में आपके छठे भाव में विराजमान हुए और 12 महीने तक ये छठे भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, वहीं केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी जून महीने में इन नवग्रहों की स्थिति। दोस्तों 4 ऐसे बड़े ग्रह जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक हमें प्रभावित करता है, उनमें से 4 महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव, राहु, केतु और बृहस्पति इन्होंने तो राशि परिवर्तन कर दिया। बाकी के जो ग्रह हैं 7 जून को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव से निकल करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। 29 जून को शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव से निकल करके ये अपनी खुद की राशि में विराजमान होंगे। तो यह रहेगी इनकी स्थिति। अब सबसे पहले हम जानेंगे आपका स्वास्थ्य जून महीने में कैसा रहेगा। दोस्तों स्वास्थ्य के स्वामी बनता है क्योंकि स्वास्थ्य का जो भाव होता है वो होता है लग्न भाव। सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। लग्नेश की स्थिति अगर मजबूत होती है, लग्नेश बलवान होते हैं, सब दोषों का नाश कर देते हैं। तो आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी बनता है शनिदेव और 29 मार्च को शनिदेव धन भाव से निकल करके आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए। त्रिछष्टे च लाभे शनि शौक्यदाता। जब भी शनिदेव गोचरवश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी कि चंद्रमा से तीसरे छठे वो एकादश भाव का संचन करते हैं, अत्यंत शुभ स्थिति में होते हैं और शनि की 7.5 भी खत्म हो गई। तो यह भाव स्वास्थ्य का भाव है। तो स्वास्थ्य के स्वामी की स्थिति 2.5 साल तक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, आपके चरित्र में सुधार देखने को मिलेगा, आपके गुणों में वृद्धि होगी, आपके स्वभाव में एक अलग प्रकार की शालीनता देखने को मिलेगी। तो स्वास्थ्य में जो रुकावटें आ रही थी, तकलीफें आ रही थी, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में ही खर्च हो रहे थे। छोटी छोटी बीमारियां, डायबिटीज, बीपी से आप परेशान थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। तो इस प्रकार की जो समस्याएं थी उस समस्याओं से आप मुक्त होंगे और यह जून का महीना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए यह बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के लिए। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। यहां पर पंचमेश बनता है शुक्र और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बनता है शनिदेव और शनिदेव के पास 2 राशियां, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो यहां पर पंचमेश शुक्र योग कारक बनकर के आपके चतुर्थ भाव केंद्र भाव में विराजमान रहेंगे। तो शिक्षा के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है।
आप अगर विद्या ग्रहण कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति यह है। उनको अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं या फिर अपने शहर से दूसरे शहर जाकर के आप कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो शुक्र की स्थिति मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण रहेगी और अच्छी भी रहेगी। उनका मन भी लगेगा, निर्णय लेने में, अच्छा निर्णय लेने में वो सक्षम भी होंगे, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और कुल मिलाकर के उनकी जो मानसिक स्थिति है वो जून के महीने में बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। तो पंचमेश तो बनते हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति बढ़िया है कि योग कारक बन के वो विराजमान है, लेकिन सूर्य आपके पंचम भाव में है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी यहां पर बन रहा है, लेकिन सूर्य पंचम भाव में रहेंगे तो थोड़ा अग्रेशन बना रहेगा। तो इसके में आप अगर आप किसी से प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं, नए नए जुड़े हैं, तो एक दूसरे पर जो शंकाशील आपका स्वभाव है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ब्लेम करेंगे किसी को तो फिर वो संबंध आपका रहेगा नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बाकी कोई बड़ी चिंता आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, वैवाहिक सुख का जो भाव होता है, दांपत्य सुख का जो भाव होता है वो होता है सप्तम भाव, और यहां पर मंगल सप्तम भाव में रहेंगे 7 जून तक। तो यहां पर सप्तम भाव मतलब जामित्र भाव। लग्ने वय च पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे, यानी मंगल सप्तम भाव में और अष्टम भाव में मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। तो यहां पर सप्तम भाव में मंगल रहेंगे। मंगल रज के कारक माने जाते हैं। मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दांपत्य जीवन के लिए संतुलित काम शक्ति का, पति पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो दांपत्य संबंध अच्छा रहेगा। तो यहां पर मंगल रज के कारक हैं और सप्तम भाव में रहेंगे, तो पति पत्नी के रिलेशन हालांकि इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल उग्रता को बढ़ाते हैं, अग्नि प्रदान ग्रह है। गुस्से को कंट्रोल में करते हुए आपको अपना दांपत्य जीवन आगे चलाना है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ईगो की समस्या, अपने आप को ही बड़ा समझना, शंकाशील स्वभाव, तहकीकात करना, ऐसी स्थिति रहेगी, तो फिर जून महीने में आपके दांपत्य जीवन में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। तो उसके बाद मंगल अष्टम भाव में आएंगे, तो अष्टम भाव भी अच्छा नहीं माना जाता है। लगने से अष्टम होने के कारण ये मारक भाव है और मारक भाव में मंगल मार्केस बन जाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। तो यहां पर भाग्यस बनते हैं बुध, और बुध भी कारक हैं, शनि के मित्र भी माने जाते हैं। तो बुध आपके पंचम भाव में है, तो भाग्य का तो साथ मिलेगा ही, कारक बन के वो पंचम भाव में, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, मजबूत होंगे, आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति देखी जाएगी। बुध कला के कारक माने जाते हैं, एक्टिंग के कारक माने जाते हैं, ग्लैमर के कारक माने जाते हैं, सोशल मीडिया के कारक माने जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हैं तो बुध की स्थिति आपके लिए बहुत बड़ी है। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि चातुर्य आपके अंदर बढ़ेगा, शुभ निर्णय लेने में, अच्छा निर्णय लेने में आप सक्षम भी होंगे। तो यह स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर का भाव जो बनता है, कर्म भाव, वो बनता है दशम भाव। दसवें से बनता है शुक्र, जो कि योग कारक है और केंद्र के स्वामी, केंद्र में विराजमान है और अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी खुद की राशि को और दसम भाव को देख रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बड़ी है। यही दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का है। निश्चित रूप से जून महीने में आपका कद बढ़ने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, पदोन्नति होने वाली है। जो इंक्रीमेंट आपका रुका हुआ था वो फिर से आपको बढ़ेगा। तो यहां पर अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई ना कोई बड़ी डील भी आपको इस महीने मिल सकती है।
या फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, जिसके कारण आपके जो कर्जे हैं उससे आप मुक्त होंगे, आपके सपने, आपकी इच्छाएं वो पूरी होगी। और अब बात करते हैं आपके लाभ भाव की। तो लाभेश बनते हैं मंगल, और मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, कर्क राशि में। ये नीचस्थ है, और 7 जून को ये अष्टम भाव में भी चले जाएंगे। लाभ तो होगा, क्योंकि लाभेश है, केंद्र में रहेंगे, लाभ तो होगा, पैसे तो आएंगे, लेकिन वो पैसे गलत कार्यों में भी खर्च हो सकते हैं, अनैतिक कार्यों में खर्च हो सकते हैं। आपका उठना बैठना गलत लोगों के साथ हो सकता है, आपका चरित्र हनन भी हो सकता है, पर पुरुष के, पर स्त्री के चक्कर में भी आप आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका विशेष ध्यान आपको रखने की जरूरत है। तो इसमें मंगल का कुछ आप उपाय कर दीजिए। बजरंग बली के मंदिर में जाकर के बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनका आप प्रसाद वितरण करिए, या फिर हनुमत स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप अपने मुख से कर सकते हैं तो आप नियमित करें। मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को मंगलवार के दिन आप किसी को दान कर सकते हैं, तो मंगल शांत रहेंगे। तो ये रहेगी जून महीने में मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय ये आप जरूर लिखें, ओम भोमाय नमः ये जरूर लिखें, ओम शनिचराय नमः ये भी लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।